डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फिज़िक्स के प्रैक्टिकल के हवाले से बताऊंगा कि फ़िज़िक्स का प्रैक्टिकल जो है एग्ज़ाम में कैसे आता है और कैसे आपने परफॉर्म करना है। ये काम बहुत ही केयरफुल होता है क्योंकि 30 मार्क्स होते हैं इसके, तो अकेले अकेले जो है ना इनके डिवीज़न होती है मार्क्स की। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये फिज़िक्स की प्रैक्टिकल बुक्स हैं, ये आपने इस दफ़ा बिल्कुल न्यू बनानी है, अपने हाथ से बनानी है, बड़े बड़े बुक्स नहीं लेनी। तो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल हैं, ये स्टार्ट होते हैं। इनके जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं उनके मैं निशानात आपको लगवा देता हूँ। तो सबसे पहले ये 9th के हैं जो पेपर में बार बार आते हैं। तो सबसे पहले 1.1 जिसमें वर्नियर कैलिपर की मदद से ठोस सिलेंडर का डायामीटर क्रॉस सेक्शन एरिया मालूम करें। और फिर 1.2 है वर्नियर कैलिपर की मदद से लंबाई और डायमीटर की पैमाइश करके ठोस सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम करें। इसके बाद 1.3 है स्क्रू गेज की मदद से दांत की पतरी या तार की मोटाई की पैमाइश करें। फिर 2.1 है इस तरह 2.2 और ये 3.1 प्रैक्टिकल। और इसके बाद 4.3, ठीक है। और यहाँ पे देखें 4.4 और इसके 5.1, 5.2, 5.3 और 7.1, 7.2, इसी तरह 8.2 और 8.3। ये 9th के प्रैक्टिकल हैं। इनमें 2 प्रैक्टिकल आपको आएंगे और 2 में से आपने एक परफॉर्म करना होता है और उसके 12 नंबर होंगे। इसी तरह 10th में से जो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पेपर में आते हैं तीनों टाइम, उनमें से है 12.1 ग्लास स्लैब के इस्तेमाल करके रिफ्रैक्शन के कवानीन की तस्दीक करें। फिर 12.2, 12.3, 12.4 और 12.5, 12.6 और ये फिर 14.1, 14.2, 14.3 और इस तरह 15.1 ये वाला। और बार मैग्नेटिक के इस्तेमाल करके मैग्नेटिक फील्ड का खाका बनाएं ये वाला। और उसके बाद है 16.1 और 16.2, 16.2 ये 2 है। इसका ए जोज है और एक बी जोज है। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से कि ये पेपर में बहुत बार आता है, बार बार रिपीट होके। तो इसलिए इनकी आपने अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है मार्क्स की, तो वो आपने लाजमी तौर पर इसका ख्याल करना है। जैसे 2 प्रैक्टिकल मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है ताकि आपको समझाऊँ। जैसे प्रैक्टिकल आया था टू वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग ग्लास स्लैब, यानी 2 रीडिंग्स आपने इसकी लाजमी लेनी होती है। तो इसके नंबर कैसे आते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं। नंबर 1 डायग्राम है 1 नंबर की, ये डायग्राम बनाएंगे आप इसकी। फिर मेकिंग द बाउंड्री ऑफ ग्लास स्लैब, ये भी 1 नंबर की। फिक्सिंग यानी करेक्ट प्लेसिंग पिन को कैसे करेक्ट करके लगाना है आपने, 3 नंबर के ये होंगे। और ड्राइंग रेस विद एरोस 3 नंबर। और मेजरिंग एंगल्स ऑफ द इंसिडेंट्स एंड रिफ्रैक्शन ये 2 नंबर। और इस तरह फाइंडिंग रिफ्रैक्शन इंडेक्स ये 2 नंबर। इस तरह अगर इनको कलेक्ट कर लिया जाए तो ये 12 मार्क्स बनते हैं। और इस तरह एक और मैं आपको दिखा दूं कि क्वेश्चन फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस ऑफ पैरेलल मेथड। तो इसमें देखें डायग्राम 1 नंबर की, अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ लेंस ये भी 1 नंबर, इंडेक्स करेक्शन 1 नंबर, रिमूवल ऑफ पैरेलक्स 6 नंबर और मेजरिंग ऑफ फोकल लेंथ एंड एवरेज 3 नंबर। इस तरह ये 12 नंबर बन गए। तो ये जैसे मैं कहूँ हो सकता है यही प्रैक्टिकल आपको आ जाए। तो 2 है प्रैक्टिकल, दोनों में से एक आपने परफॉर्म करना है। तो जब दोनों परफॉर्म है तो 12 नंबर आपको अलाट हो जाएंगे। लेकिन ये जो चीज़ें हैं जिसका नंबर है ये आपने मिस नहीं करनी, लाजमी ये पेपर में इनको लिखना है आपने। तो इस तरह ये 24 नंबर का पेपर आपको ये आ जाएगा प्रैक्टिकल के हवाले से। तो कापी 3 नंबर की होगी और इस तरह वाइवा जो है 3 नंबर का, जिसमें एग्जामिनर आपसे कुछ सवाल प्रैक्टिकल के मतलब भी कर सकते हैं और कुछ डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। तो ये 6 मार्क्स इसके होंगे, यानी कापी और वाइवा के 6 मार्क्स होंगे। इस तरह टोटल 24 वो और 6 नंबर ये, तो टोटल 30 मार्क्स जो है ये बन जाते हैं। इस तरह आप 30 नंबर आसानी से ले सकते हैं। इसके हवाले से मज़ीद मैं बताता हूँ कि कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जो फिज़िक्स में बहुत बार यूज़ होते हैं, तो उनसे भी आपको आशना होना चाहिए। तो मेरी ये वीडियो आप नेक्स्ट देखें कि मैं भी आपको प्रैक्टिकल के जो इंस्ट्रूमेंट है उनका भी तारफ़ करवाता हूँ। अब मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट के हवाले से बताता हूँ कि इसको वर्नियर कैलिपर कहते हैं। ये है वर्नियर कैलिपर।
करिए। यहाँ पे ना कोई चीज़ जो भी आपको एग्जामिनर देगा, तो जैसे बॉल है उसको आप मेजर करेंगे तो यहाँ से उसकी रीडिंग लिख के आपने पेपर के अंदर लिखनी होती है। ये वर्नियर कैलिपर इसको कहते हैं, ये देखने वर्नियर कैलिपर, ठीक है। ये आपको इंस्ट्रूमेंट का पता होना चाहिए। तो ये भी वर्नियर कैलिपर पड़े हुए हैं। इस तरह आप आते हैं ये स्क्रू गेज की तरफ से। ये स्क्रू गेज ये किसी भी पतरी को वो दे देते हैं कि ये पतरी का डायमीटर और लेंथ वगैरह इसकी मालूम करें। तो ये देखें डायमीटर आप यहाँ से देख सकते हैं। ये इस तरह आप इसकी रीडिंग लेंगे और इसको बताएंगे, यानी कि ये एक स्क्रू गेज है, इसकी पहचान करें, ये स्क्रू गेज को कहते हैं। अच्छा, इसके बाद ये कंपास नीडल है साउथ और नॉर्थ के हवाले से, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसका बड़ा काम होता है। मैग्नेटिक फील्ड वाले जो प्रैक्टिकल है इससे होते हैं आपके। तो ये कंपास नीडल है। ये स्प्रिंग बैलेंस है, इसको कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस। ये यहाँ पे वेट लटका दिया जाता है, हैंग करते हैं और ऊपर से ये लगे हुए इसके ग्रेड, और यहाँ से इसकी रीडिंग वगैरह ली जाती है। ये इसको स्प्रिंग बैलेंस के वाले से जानते हैं। यहाँ पे आगे आया देखें, ये वेट है, ये वेट देखें, और वेट के ऊपर यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि ये 200 ग्राम है, ये 20 ग्राम का है, यानी कि इसके मुख्तलिफ वेट्स जो हैं ये इस तरह आप निकाल के भी देख सकते हैं। तो मुख्तलिफ वेट्स के हवाले से इसके ऊपर रीडिंग दी हुई है कि ये 20 ग्राम का ये। अच्छा, इसी तरह ये देखें, ये 50 ग्राम का है, ये वाला ऊपर लिखा हुआ है, ये 50 ग्राम शायद आप देख सकें। तो ये 50 ग्राम का वेट है। और ये देखें, अब ये वुड बॉक्स बना हुआ, ये देखें, इसके अंदर भी वेट बॉक्स हैं। ये वेट इस तरह मुख्तलिफ तरह के वेट्स जो हैं इसके अंदर लगे हुए हैं, तो इसको वुड बॉक्स भी कहा जाता है। उसके बाद ये देखें, इसको कहते हैं मीटर रॉड। ये है मीटर रॉड, ये देखें यहाँ पे, इसको मीटर रॉड है। ये इससे आप मेजर लेते हैं, मेजरमेंट करते हैं सारी के सारी। तो ये मीटर रॉड हो गया। अब यहाँ पे आए, ये ट्यूनिंग फोर्क कहते हैं इसको। ये रेजोनेंस के जितने भी एक्सपेरिमेंट अक्सर इससे किए जाते हैं, और इसको अगर आप इसके ऊपर करेंगे, कान के पास रख के देखेंगे तो इससे ना वाइब्रेशन आती है। तो इस वाइब्रेशन को आपने नोट करना है। ये रेजोनेंस के हवाले से बहुत सारे प्रैक्टिकल इससे किए जाते हैं। तो इसको ट्यूनिंग फोर्क कहा जाता है, ट्यूनिंग फोर्क। अब आ जाए नेक्स्ट, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। इसको मैग्नीफाइंग ग्लास करके चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं। और उसके बाद ये कनकेव लेंस है, देखें, एक कन्वेक्स होता है, एक कनकेव। ये कनकेव है, ये अंदर की तरफ झुका हुआ, बाहर की तरफ फुला हुआ होता है। इस तरह जो कन्वेक्स है बाहर की तरफ निकला होता है, यानी उल्ट होता है इसके। तो ये कनकेव और कन्वेक्स लेंस, इनका बहुत इस्तेमाल होता है पेपर के अंदर। तो यहाँ पे देखें, ये प्रिज्म है, इसको प्रिज्म कहते हैं। लाइट के एक्सपेरिमेंट इससे होते हैं, प्रिज्म। तो उर्दू में इसको मंशूर भी कह देते हैं। और यहाँ पे देखें, ये पुली है, पुली। तो आगे देखें, स्टॉप वॉच आ गई। ये स्टॉप वॉच पड़ी हुई है, इससे आप फ्री फॉल ऑपरेटर्स वगैरह आगे जो है ऑपरेटर पेंडुलम के, वो भी एक्सपेरिमेंट से किए जाते हैं। यहाँ पे देखें आगे, ये वाला आप देखें, इसको कहते हैं पावर सप्लाई। यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के लगे हुए हैं, वोल्ट यानी 1.5, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट और 12 वोल्ट तक जाते हैं। यहाँ से आप इसको ट्यून कर सकते हैं कि कितने वोल्ट में आप जो काम करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें, ये वाला ऑपरेटर्स, ये है ट्रूथ टेबल लॉन्ग गेट, ट्रूथ टेबल लॉजिक गेट। ये पेपर बड़ी बार पे आता है परफॉर्मेंस के लिए भी। और उसके बाद ये देखें, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, ये वाला। तो नेक्स्ट बजर यूनिट है। और ये देखिए, एक वायर है, ये वायर, यहाँ से हम वायर लेकर मुख्तलिफ सर्किट में इसका इस्तेमाल करते हैं, और इससे वाइंडिंग वगैरह भी की जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, मीटर हैं, तो ये वोल्ट मीटर है। अगर आपको पता ना चले कौन सा मीटर है, तो यहाँ से वी देखें, ये वी शो कर रहा है कि ये वोल्ट मीटर है। और यहाँ पे देखें नेक्स्ट, ये एम्पेयर मीटर है, करंट को नापने के लिए आलात जो है इस्तेमाल होते हैं। और उसके बाद ये गलवानोमीटर, ये गलवानोमीटर है। और इसी तरह गलवानोमीटर की एक और ये भी देखें, इसको भी गलवानोमीटर ही कहते हैं। ये शेप मुख्तलिफ हो सकती है। और नेक्स्ट आप देखें, ये रजिस्टेंस बॉक्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ के रजिस्टेंस पता करने के लिए मुख्तलिफ तरह के रजिस्टेंस बॉक्स बनाए गए होते हैं। तो ये रजिस्टेंस बॉक्स है, इनको आप पहचान करें कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट और किस नाम से है। नेक्स्ट आ जाएं, तो यहाँ पे आपको ये ग्राफ पेपर दिखाता हूँ। ये ग्राफ पेपर है, इसको कॉमन पेन कहते हैं, ये कॉमन पेन है। इससे ये स्लैब बनी हुई है, ग्लास स्लैब। इसका एक्सपेरिमेंट अक्सर पेपर में आता है। यहाँ पे वाइट पेपर लेके आपने नीचे, तो यहाँ पे लगा के इसकी रिफ्रैक्शन
वगैरह निकालनी होती है। ये एक्सपेरिमेंट आपके टीचर वगैरह ने करवाए होंगे आपको। तो ये ग्लास स्लैब, ठीक है, और ये ग्राफ आ गया और ये बोर्ड है ड्राइंग बोर्ड, और ये ड्राइंग बोर्ड पिन्स, ये इससे आपने यहाँ पे पिन से इसको लगा के ग्राफ पेपर को या जो भी आपने डायग्राम बनानी है यहाँ पे इसको फिट करके अच्छी तरह, तो फिर आपने जो भी काम इसके ऊपर करना होता है। तो इस तरह ये आपका इतना, अगर आप इतना कुछ याद कर लेंगे, अच्छी तरह देख लेंगे, तो आपको प्रैक्टिकल करने में आसानी होगी। उम्मीद है कि आपको ये तमाम की तमाम वीडियो पसंद आई होगी। तो अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। खुदा हाफिज़।